Address an election rally today at Sasaram in Bihar. Later in the day, the Prime Minister will address another election rally in Aurangabad. The State Chief Minister and leader of the JDU, Nitish Kumar, and Rashtriya Janata Dal Chief Lalu Prasad Yadav will also be addressing several election rallies in various parts of the state. The first phase of polling to the State Assembly will take place on the 12th of October. And giving us an update on the election campaigning from Bhagalpur is our correspondent Anuj Yadav. Well, Anuj, yesterday we saw that the Prime Minister addressed 4 election rallies. Today he's addressing 2 election rallies. It's more like, the BJP is on the offensive. The star campaigner is in Bihar. The cadre is probably galvanized, feeling, like ready for battle, taking on the opposition. What has it actually done to the BJP cadres? देखिए बिल्कुल मार्क, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार दूसरे दिन बिहार के अंदर चुनावी सभा है, इसका कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि एनडीए के जितने भी उम्मीदवार हैं वो प्रधानमंत्री की एक रैली अपने इलाके में ज़रूर कराना चाहते हैं और सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। कल उन्होंने 4 चुनावी सभाओं को संबोधित किया था, जिसमें 20 के करीब विधानसभा उसमें कवर हुई थी। आज 2 जिलों के अंदर वो चुनावी सभाओं को करेंगे लोकसभा क्षेत्र के अंदर। इसमें करीब 10 से 12 विधानसभा कवर होंगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से कल शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा 5 बजे के बाद, उसको मद्देनजर रखते हुए सभी राजनीतिक दल, चाहे महागठबंधन की बात करें, जेडीयू, आरजेडी की बात करें, सभी लोग जो हैं अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं मतदाताओं तक पहुंचने के लिए, मतदाताओं तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर हम चुनाव प्रचार के अलावा बात करें तो निर्वाचन आयोग ने भी पूरी कमर कस ली है और निर्वाचन आयोग की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी, जो कमज़ोर वर्ग का वोटर है, जो कहीं ना कहीं वोट देने से वंचित रह जाता है। जिस तरीके से लगातार बातें सामने आती हैं कि बिहार के अंदर जो मनी पावर और जो मसल पावर है वो काफ़ी हावी रहता है, उससे निपटने के लिए इस बार जो है निर्वाचन आयोग ने पूरे इंतजाम किए गए हैं। गरीब को, कमज़ोर वर्ग को घरों से निकालकर मतदान केंद्र तक लाना ये निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है और इसी के चलते जो मतदान केंद्र है वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। मात्रा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती गई है, जिसमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के जवान यहां पर तैनात होंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बिहार पहले चरण के मतदान के लिए 12 तारीख को होने वाले मतदान के लिए पूरी तरीके से तैयार है, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए। मार्ग, Yes, Anuj, you're talking about the preparations and the hard work which has been put in by the parties there and also by the Election Commission. Now the campaigning ends tomorrow at 5 p.m. I would want you to give us an area-specific account. You're there in Bhagalpur. Tell us more about the area-specific issues there and also the expectations of the people when they'll hear the Prime Minister, though the Prime Minister will be in Sasaram and Aurangabad, but then the very factor that the Prime Minister will address and will be in the state of Bihar would give them enthusiasm and excitement and positivity ahead of the first phase of the polling, which will be on the 12th of October. You're there in Bhagalpur. Give us an area-specific account of all this. देखिए, अभी जो पहले चरण में मतदान होगा वो 49 सीटों पे 49 सीट्स पर मतदान होना है। 10 ज़िले इसके अंदर आते हैं, जिसमें हम मुंगेर की बात करें, जिसमें हम भागलपुर की बात करें, सासाराम की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, ये सभी ज़िले जो हैं पहले चरण के मतदान में होंगे। और यहाँ की अगर हम मुद्दों की बात करें, इस इलाके के अंदर 6 ज़िले जो हैं 10 में से वो नक्सल प्रभावित है, नक्सलाइट अफेक्टेड ये एरिया हैं। तो शांतिपूर्ण चुनाव कराना है तो एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, लेकिन इसकी सबके बावजूद इस चरण के लिए जो मुद्दे उठे थे वो ही बुनियादी मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं। चाहे हम बिजली की बात करें, सड़क की बात करें, उद्योग धंधे जो इस इलाके में आज से 2 दशक पहले हुआ करते थे वो लगातार उद्योग धंधे बंद होते चले गए। यहाँ पर जिस तरीके से किसान यहाँ पर लगातार अपनी धान की जो फसल है उसके लिए मेहनत करता है, लेकिन सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था ना होने के कारण अपने उसको लाभ नहीं मिल पाता अपनी फसल का। इस तरीके के मुद्दे लगातार इस चुनाव
चुनाव में हावी रहे। और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा जो प्रधानमंत्री ने भी कल अपनी चारों चुनावी रैलियों में कहा था कि पलायन इतना बड़ा मुद्दा है, जो लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और बिहार के अंदर युवा दिखाई ही नहीं देता है, उसे बाहर जाना पड़ता है, चाहे पढ़ाई की बात हो, शिक्षा की बात हो या फिर रोजगार की बात हो। यहाँ पर उद्योग धंधों का लगना बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ का व्यक्ति यहीं पर काम करे, अपने राज्य में अपने शहर के अंदर रहकर काम करे। तो बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, ऐसे मुद्दे ही इस चुनाव में हावी रहे हैं पहले चरण के मतदान के लिए। Right, and also Anuj, you know, I mean, you've raised all these issues, but tell us how these issues are being presented in the media, in the newspapers, because Bihar is a very politically aware and active state, and the local media plays a very important role. Also, from the point of view, you know, of the Election Commission's alert on paid news, especially with regard to these kind of issues. देखिए, बिल्कुल इस तरह के मुद्दे हर बार चुनाव में उठते हैं और कम से कम हम बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर बुनियादी मुद्दे, जब शुरुआत चुनाव की होती है मार्क, तो बुनियादी मुद्दे जो हैं वो उठते हुए नज़र ज़रूर आते हैं। लेकिन जब मतदान की तारीख नज़दीक आती है तो कोशिश कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा यही होती है कि उन बुनियादी मुद्दों से भटक जाते हैं। मीडिया के अंदर जितनी भी हम हेडलाइंस देखते हैं वो बुनियादी मुद्दों के साथ साथ जो बयानबाजी होती है एक दूसरे के खिलाफ, वो हेडलाइंस बनती हैं। जाति को एक तरीके से एकजुट करने में ही राजनीतिक दलों का जो समय निकल जाता है, आंकड़े बनाने में वही समय निकल जाता है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट करने की इस बार के चुनाव में भी कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से अपील की गई थी। चुनावी सभाओं में इस तरह की बातें सामने निकल कर आई थी। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कड़े इंतजामात किए हैं, कड़ी कार्रवाई की है, उसके बाद आज कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों को बुनियादी मुद्दों को ही सामने रखने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जब हम इलाकों में जाते हैं, ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, सभी मतदाताओं और सभी लोगों की ज़ुबान पर सिर्फ एक बात होती है कि हमारे बिहार का विकास कब होगा, हमारे इलाके का विकास कब होगा। हम ना जाति में बटेंगे ना धर्म में बटेंगे, विकास के लिए मतदान करेंगे। और क्या जाति और धर्म के सामने इस बार जो है विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा और इन बातों को पीछे छोड़ दिया जाएगा, ये मतदाता के हाथ में होगा और शायद मतदाता इस सब के लिए तैयार है। मार्क, Right. Also, one final question, Anuj. You know, the Prime Minister campaigning very heavily in Bihar, and the last time we saw him campaigning like this was in Maharashtra. And, you know, I mean, there is a lot at stake for the central government as well for this Bihar elections, because the government does not have a majority in the Rajya Sabha, and 5 seats in the Rajya Sabha will be coming up for election next year, you know, so of the 16 seats from Bihar. Just give us an idea about how important this election is for the centre as well. देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से कई बड़े मुद्दे हैं, भूमि अधिग्रहण मामला है, किसानों के मामले हैं जो लोकसभा के अंदर उठे थे, लोकसभा के अंदर उनको सरकार पास कराना चाहती थी, लेकिन राज्यसभा में मेजॉरिटी ना होने की वजह से केंद्र सरकार अपने काफ़ी कार्यों को नहीं कर पाई। इसलिए सबसे बड़ा जो टारगेट केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, या हम कहें कि भाजपा एनडीए का है, वो यही है कि लगातार जो चुनाव हो रहे हैं दूसरे राज्यों में, हमने झारखंड में देखा, महाराष्ट्र में देखा और अब बिहार, यही एक सबसे बड़ा टारगेट है कि वो अपनी सीटों को राज्यसभा के अंदर बढ़ाए। और राज्यसभा के अंदर सीटें तभी बढ़ सकती हैं जब वो लगातार राज्यों को जीतते चले जाएं। तो राज्यों को जीतना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इस समय एनडीए की, और उसी की कोशिश लगातार यहाँ पर हो रही है बिहार के अंदर कि ना सिर्फ वो राज्यसभा में मजबूत हो बल्कि बिहार को भी एक मजबूत राज्य बनाएं। और केंद्र सरकार यहाँ पे अगर एनडीए की सरकार बनती है तो कुछ ऐसी वो योजनाओं की जो बात की है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, अपने दृष्टि पत्र में, कि वो बिहार के लिए क्या करेंगे। काफ़ी 1.25 लाख करोड़ का पैकेज यहाँ पहले ही दिया जा चुका था, उसका लगातार जो है यहाँ पर प्रचार प्रसार किया गया। और भविष्य की क्या नीतियाँ होंगी, इन बातों को लेकर एनडीए और उनके जो साथी दल हैं वो इस चुनाव प्रचार में है। Thank you very much, Anuj Yadav there, giving us a perspective of the overall situation, political situation prior to the first phase of elections in Bihar. He was speaking from Bhagalpur.